मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कुछ इसी तरह की कामयाबी हासिल की है भारत की पहली मातृशक्ति वाटर वुमेन शिप्रा ने 31 दिन में 1001 किलोमीटर गोमती नदी की यात्रा कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने 1001 किलोमीटर की गोमती की पदयात्रा पूरी करने के बाद वाराणसी के कैथी स्थित मार्कंडे महादेव का जलाभिषेक भी की। भारत के इतिहास में गोमती नदी की 31 दिनों में 1001 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने मातृशक्ति का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पीलीभीत जिले के गोमती उद्गल स्थल माधो टांडा से दर्जनों जनपद के घाटों को नापते हुए शिप्रा कैथी के मार्कंडे महादेव पहुंची थी। सर्वप्रथम वाटर वुमेन शिप्रा ने गोमती गंगा समागम पर पूजा अर्चना कर गोमती जी का अमृत जल मार्कंडे महादेव पर अर्पित कर अपनी यात्रा को विराम दिया। शिप्रा ने इस दौरान सैकड़ों घाटों पर नए सिरे से गोमती आरती के आयोजन की आधारशिला भी रखी। मार्कंडे महादेव पहुंचने पर वाटर वुमेन शिप्रा के जल संवाद में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचेतक बदायूं जनपद से आए विधायक राजीव सिंह ने शिप्रा की यात्रा समाप्त होने पर उन्हें साधुवाद देते हुए कहा कि ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि शिप्रा ने भारत में अकेले गोमती नदी की पैदल यात्रा कर आने वाली पीढ़ी को समर्पण भाव का संदेश दिया है। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक हरेंद्र वर्मा ने शिप्रा को रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप बताते हुए कहा कि इस तरह की त्याग तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं है। रुड़की से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी ने शिप्रा के बारे में बताते हुए कहा कि इससे पहले भी शिप्रा नर्मदा की 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, सरजू नदी की यात्रा भी कर चुकी हैं। पीलीभीत के पन्ना घाट से आए स्वामी रुद्र व्रत ने भी गोमती नदी की दिव्यता के बारे में बताया। शिप्रा ने सभी को गोमती के किनारों का पर्यावरण में योगदान समझाते हुए कहा कि गोमती जल हमारी वन संपदा को हरा भरा रख रहा है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी से बचे। इस दौरान शिप्रा ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। नर्मदे हर। इस वर्ष पंचतत्व संस्था ने 1 मार्च से माधो टांडा पीलीभीत से बनारस तक 960 किलोमीटर की एक पदयात्रा आरंभ की है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मेरी सारी पदयात्राएं जो इससे पूर्व भी हुई हैं, नर्मदा जी, शिप्रा जी और सरयू जी की, उनका ध्येय है मैया के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण। 1 करोड़ वृक्ष संकल्प जो पंचतत्व संस्था ने लिया है, उसी श्रृंखला में इस बार हमने माँ गोमती की आराधना की है और परिक्रमा आज पूरी हो रही है यहाँ पर। उसके बाद इस मानसून में, इस चातुर्मास में हम माँ गोमती के दोनों किनारों पर पौधा लगाने की एक कार्य योजना बनाएंगे। कितने दिनों की यात्रा रही है आपकी? हमने 1 मार्च से प्रारंभ की थी, तो बीच में होली में 4 से 5 दिन का हमने विश्राम लिया। तो अगर चलने वाले दिनों की संख्या देखेंगे तो करीब करीब हम 31 दिन चलकर 1001 किलोमीटर के साथ यहाँ पहुँचे हैं और आज ये यात्रा पूर्ण हो रही है। तो गोमत ताल से चल करके गंगा गोमती संगम तक पहुँचने की इस यात्रा में गोमती के किनारों पे आपको क्या दिखा? मुझे लगता है लगभग भारत की सभी नदियों की दशा एक सी हो गई है, क्योंकि उसके किनारे जो पलने वाले लोग हैं उनकी मनोदशाएं बदल गई हैं। हम अब थोड़े से और दूषित हो गए हैं, परंपराओं से दूर हट गए हैं, मर्यादाएं छोड़ बैठे हैं, सुविधा और संसाधनों को और अधिक मान्यताएं देने लगे हैं। तो उस कारण जो नदियों के किनारे हैं वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको एक भी वृक्ष के नाम पर कुछ भी उस टीले पर नहीं दिख रहा है। यही अगर आप 20 साल पहले की कोई तस्वीर देखेंगे, कोई चित्र देखेंगे, तो शायद सघन वन इन सारे किनारों पे हुआ करता होगा। तो परिकल्पना वही रखी है जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें दी थी कि हरे भरे मैया के किनारे हों। आपको क्या लगता है कि अविरल गोमती को बहने के लिए
क्या उपाय करना चाहिए ताकि इनकी अविरलता बनी रहे? कोई भी यज्ञ तभी संपन्न होता है जब उसमें संपूर्ण सामग्री की प्रति आहुति लगे। इसमें अधिकारी वर्ग, राजनेता, धर्मगुरु और सबसे पहले जन समुदाय जुड़े। सरकार का कार्य ये होता है वो कार्य योजना बना के कहीं ना कहीं उसको पारित कर सकती है, लेकिन उन योजनाओं पर कार्य करने का कार्य तो हम सबका ही है। तो एक श्रेष्ठ नागरिक की तरह जब तक हम जागरूक होकर नदियों का महत्व नहीं समझेंगे तब तक बहुत क्रांतिकारी बदलाव हमें नहीं दिखेगा। आदि गंगा गोमती के उद्भव से लेके उनके संगम तक के धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से आपको किससे उम्मीद है कि गोमती की निर्मलता बनी रहे? मैं आशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करती हूँ। अगर मैं सरकार से आशा कर रही होती, धर्म समाज से आशा कर रही होती, तो घर बैठ के प्रतिलिपियाँ लिख लिख कर मैं उन्हें भेज रही होती, प्रोजेक्ट लेके मैं मंत्रालयों के चक्कर काट रही होती। मुझे लगता है पहली आशा व्यक्ति को स्वयं से करते हुए स्वयं की आशा पूर्ण करनी चाहिए। तो फिलहाल तो जो इस गोमती पद यात्रा में पंचतत्व संस्था से लोग जुड़े हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें एकत्रित करेंगे, एक धरातल पे लेके आएंगे, एक कार्य योजना बनाएंगे। उस कार्य योजना में अधिकारियों की, सरकार की, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनसे अवश्य निवेदन किया जाएगा। यदि आपको आदि गंगा गोमती को अगर एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो तो आप क्या कह सकती हैं वर्तमान स्वरूप में? मुझे लगता है अगर आप आध्यात्मिक उत्तर इसका चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि जिस तट पर आकर इंद्रियां और बुद्धि एकाकार हो जाती है उसे गोमती कहते हैं। गो अर्थात इच्छाएं और मति अर्थात बुद्धि। तो जिस तट पे आकर आपकी इच्छा और मति एक हो जाए, विचार और भाव एकाकार हो जाए, उस तट को मैं गोमती कहती हूँ।